एक दरिंदा इस अस्पताल में आया। उसने पहले 31 साल की इस महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर बुरी तरह से उसका बलात्कार किया। तरीके से हत्याकांड को पहले से सुसाइड कहकर परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई, वो कई सवाल खड़े करता है। रेप केस की सबूत मिटाने की साजिश थी। इस समय मॉब ने यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ किया है। हिला देने वाले सच की सबसे सॉलिड रिपोर्ट। हाय हेलो बोलने का वक्त नहीं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस, पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई हिरासत में, परिवार को इंटर्न डॉक्टरों पर भी शक। केंद्र बोला हेल्थ वर्कर्स पर हमला तो 6 घंटे में एफआईआर कराएं। अभी तक संजय रॉय इस मामले में था, अब पूर्व प्रिंसिपल को घसीटा जा रहा है और इंटर्न पर भी आशंका जताया जा रहा है। तो आइए, क्या है सच्चाई, पूरे विस्तार से जानते हैं और जोश और जुनून के साथ डॉक्टरों के साथ खड़े उतरते हैं। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई पूछताछ करेगी। उन्होंने 12 अगस्त को इस्तीफा दिया था। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में पीड़िता परिवार से शुक्रवार 16 अगस्त को सीबीआई ने बातचीत की। परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न और डॉक्टर्स पर इस केस के शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई ने कहा कि पीड़ित परिवार ने कुछ नाम लिखाए हैं, हम अभी 30 लोगों से पूछताछ करेंगे। सीबीआई ने कहा कि आज 2 पीजी ट्रेनी डॉक्टर और 1 हाउस स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया। घटना वाली रात ये लोग पीड़ित डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ होगी। साथ ही एजेंसी गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को घटना का सीन रिक्रिएट करने के लिए राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लेकर पहुंची। संजय को 9 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आज नया आदेश जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल संस्थानों को हेल्थ केयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही एफआईआर दर्ज करानी होगी। मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले और 14 अगस्त को इसी कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर आया। रेप केस और मर्डर को लेकर ये सारे अपडेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। 14 अगस्त की देर रात मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई टीम क्राइम सीन पर 3D लेजर और स्कैनर लेकर पहुंची। इससे डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जिससे पता चल सकता है कि क्राइम सीन पर कितने लोग मौजूद थे। दिल्ली एम्स और भोपाल एम्स सहित देश के कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप रही। भाजपा नेता बोली, ममता बंगाल के लोगों की आवाज दबा रही। ममता बनर्जी हमें चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। वह कह रही हैं कि वह चाहती हैं कि दोषियों को फांसी दी जाए, लेकिन असलियत में वह ऐसा नहीं चाहती। पुलिस हमेशा हमें रोकने की कोशिश करती रही है। बंगाल के लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, आपस में खेल खेला गया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 14 अगस्त की रात को हिंसा करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ की गई। टीएमसी और भाजपा ने आपस में ये खेला है। दोषियों को कड़ी सजा होनी चाहिए। आईएमए का देश भर में 24 घंटे हड़ताल का ऐलान। कोलकाता की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने 17 अगस्त से 24 घंटे के लिए देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया है। आईएमए ने कहा 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी के अलावा कोई दूसरी सर्जरी नहीं की जाएगी। 14 अगस्त की हिंसा को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई। आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त को हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए 7,000 की भीड़ आई थी। पुलिस क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस TAS शिवगनम ने कहा, ऐसे मामलों पर 144 लगाई जा सकती थी। 7,000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर यह राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही है, डॉक्टर को कैसे बचाएगी? सीबीआई पीड़ित के पेरेंट्स से मिली। सीबीआई गुरुवार को ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची। अधिकारियों ने पीड़ित के माता पिता से बात की। एक अधिकारी ने बताया कि जिस कपल ने अपनी बेटी को इस तरह खोया है, उनसे बात करना मुश्किल था। सीबीआई ने डॉक्टर के पेरेंट्स से 9 अगस्त को वो समय पूछा जब उन्हें हॉस्पिटल से बेटी की मौत के बारे में फोन आया था। अधिकारियों ने पेरेंट्स से पीड़ित के दोस्तों के बारे में भी पूछा। सीबीआई ने हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट कम वाइंस प्रिंसिपल, MSVP प्रिंसिपल और चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड से भी पूछताछ की है। सीबीआई ने ताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से भी बात की, जिसके एरिया में हॉस्पिटल है। गुरुवार देर रात सीबीआई टीम RG कर मेडिकल हॉस्पिटल भी पहुंची। ट्रेनी डॉक्टर से गैंगरेप की आशंका। ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने 14 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यह रेप नहीं, गैंग रेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 mg सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना के 5 दिन बाद बयान दिया है। उन्होंने कहा, पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। यह चीज अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में ऐसी घटना रोकने के लिए मिसाल बने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता का खुलासा। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि 8-9 अगस्त की रात रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। घटना 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिससे वह चिल्ला ना सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गई। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इतनी दर्दनाक कोई कैसे किसी को मार सकता है? तो ये थी सच्चाई। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और डॉक्टरों का हौसला बढ़ाएं। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।